नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन किए थे जो कम्प्लीटली बेस्ड थे रिलेशन पे। सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था जो कि लिंक था किससे, सेट से। उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा जो लिंक था कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे जो लिंक है रिलेशन से। तो सब टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.2 तक सब कंप्लीट कर चुका है। 2.1 कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड थी जो हमने कंप्लीट की, फिर 2.2 रिलेशन पे बेस्ड थी जो हमने कंप्लीट की। तो आई होप कि आपका सारा वर्क कंप्लीट होगा और अब आप फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको इस फंक्शन का यूज इस 11th क्लास में आगे के चैप्टर में भी यूज मिलेगा। कैसे हम किसी भी फंक्शन का कर्व बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इसको हम सीखेंगे। ओके, तो आज तो सिर्फ हम फंक्शन होता क्या है, कैसे कोई रिलेशन कब फंक्शन बनता है वो मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, फिर एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है मैं आपको वो सिखाऊंगा, फिर फंक्शन का डोमेन क्या होता है और फंक्शन की रेंज क्या होती है। आज की क्लास में हमें इतना सीखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कर्व सीखेंगे कि इनके ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 2.3 फंक्शन है ना। तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन मैंने पहले से बता दिया है कि रिलेशन पढ़ा मतलब फंक्शन उससे लिंक है। सो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन की हम बात करें, सो व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से ही आप चेक करोगे कि कब एक रिलेशन फंक्शन बनता है। सो ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड फंक्शन। एक रिलेशन सेट A से सेट B में फंक्शन तब कहलाएगा जब इफ एवरी एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। इमेज का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मैं आपको एरो डायग्राम बनाता हूँ ना, तो जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ कि 4 5 6 7 8 9 और वो डायग्राम ऐसे है। इसका मतलब है कि 4 की इमेज 7 है, 5 की इमेज 8 है, 6 की इमेज 9 है। ओके, इमेज को ऐसे रीड करते हैं ना, 4 की इमेज 7, 5 की इमेज 8, 6 की इमेज 9। एरो डायग्राम की इमेज की वो बात करते हैं। ओके, तो फंक्शन क्या होता है कि जब एक रिलेशन में सेट A से सेट B में जब सेट A के सारे एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज हो सेट B में, तब वो एक फंक्शन बन जाता है। तो जब मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था तो आप पीछे की क्लास में जाना और अपने नोट्स में देखना, मैंने आपको 4 रिलेशन बताए थे। ओके, और उन चारों रिलेशन को मैंने कार्टेशियन का सबसेट बताया था। अब मैं फिर से उन्हीं 4 रिलेशन को लेता हूँ, ओके, ताकि आपको थोड़ी इजीनेस रहेगी। वही 2 सेट लिए मैंने सिर्फ, है ना। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तब से हम 2 ही सेट लेके चल रहे हैं। इन्हीं से सब सीख रहे हैं कि A सेट 4 5 6 है और B सेट 7 8 9 है। और जो मैंने रिलेशन में जो आपको फर्स्ट रिलेशन R1 लिया था उसको डिफाइन किया था कि R1 इज ए रिलेशन, है ना, द सेट ऑफ ऑल A, B ले या X, Y ले, X, Y ले लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल X, Y such that Y is greater than X where X belongs to A and Y belongs to B। आप वहां जाके देखना रिलेशन में मैंने ये रिलेशन लिया हुआ है। अब ये रिलेशन जब आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा था तो आपको क्या मिला था? आपने ये चेक किया था कि सर हमको एक XY का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसमें ये वाला नंबर इस वाले नंबर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, वैसे हमें पेयर बनाना था। ओके, तो हमें क्या मिला था? 4 7 4 8 देन 4 9, फिर 5 7 5 8 और फिर 5 9 और फिर हमें मिला था 6 7 6 8 और देन 6 9। अब इन सब में देखोगे तो आपको y हमेशा x से बड़ा मिलेगा। अगर मैं इसका यूज करूं और मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बनाऊं इसका, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं कि ये सेट A और ये सेट B है ना, ये हम बात कर रहे हैं रिलेशन के लिए 4 5 6, रिलेशन 1 के लिए बात कर रहे हैं 7 8 9। अब ये रिलेशन फंक्शन बनेगा कि नहीं मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ 4 की इमेज क्या है? 4 की इमेज 7 है ना, देखो 4 की इमेज 7 है, फिर 4 की इमेज क्या है? 8 है, और फिर 4 की इमेज 9 है, फिर 5 की इमेज क्या है? फिर 5 की इमेज क्या है? 7 8 और 9, फिर 6 की इमेज 7, 6 की इमेज 8 और 6 की इमेज 9।
तो क्या ये एक रिलेशन तो ये है, नो डाउट रिलेशन तो है, बट क्या ये एक फंक्शन है? अब आप डेफिनेशन पढ़ो, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called function if every element of set A has one and only one image in set B. Every element of set A. अब हम अगर हम 4 की बात करते हैं तो इस 4 की सिर्फ इस सेट B में सिर्फ एक इमेज बननी थी, ओनली वन इमेज, है ना, वन एंड ओनली वन इमेज बननी थी। बट इस 4 ने यहाँ पे कितनी इमेज बनाई? 4 ने 7 के साथ इमेज बनाई, 8 के साथ बनाई और 9 के साथ बनाई। 4 की 3 इमेज बनी, इसी प्रकार 5 की भी 3 इमेज और 6 की भी 3 इमेज। तो क्या वन एंड ओनली वन इमेज बनी क्या एवरी एलिमेंट की? नहीं बनी, ये 3 इमेज बना रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक फंक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो एक रिलेशन फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बताया। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, सो R1 इज नॉट ए फंक्शन। ये हमने चेक किया। आप वीडियो को पॉज करना और इसको नोट करना। अब हम R2 रिलेशन की बात करते हैं। ओके, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाना। अब अगर हम R2 रिलेशन की अगर हम बात करें बेटा, जो मैंने वहां पे R2 रिलेशन लिया था वो था R2 is defined from A to B and R2 is a relation the set of all x comma y such that y is equal to x plus 3 where x belongs to A and y belongs to B। ये मैंने वहां पे R2 रिलेशन लिया था। तो आप मुझे इसका रोस्टर फॉर्म बताओ कि रोस्टर फॉर्म में क्या होगा। आपको x a से और y b से बिलोंग कर रहा है। जब आप x a से तो फर्स्ट 4 रखोगे, तो 4 रखोगे तो आपको y कितना मिलेगा? 7 इसमें है, यस। फिर आप x 5 रखोगे तो 5 रखने पर आपको 8 मिलेगा, 8 उसमें है, यस। फिर x 6 रखोगे तो 6 + 3 आपको 9 मिलेगा, तो वो भी उसमें है। इसके अलावा कुछ रखोगे तो तीनों एलिमेंट रख चुके हैं आप, तो आपको ये रिलेशन मिला। अब आप इस रिलेशन का एरो डायग्राम बनाओ। तो जैसे ही आप इसका एरो डायग्राम बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ये A सेट और ये B सेट 4 5 6 7 8 9। अब हम रिलेशन R2 के लिए एरो डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो 4 की इमेज क्या है? 7 है। 5 की इमेज क्या है? 8 है। और 6 की इमेज क्या है? 9 है। अब देखो आपकी फंक्शन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। वो क्या बोल रहा था कि सेट A से सेट B में जो सेट A के सारे एलिमेंट होंगे उनकी सेट B में सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। तो देखो 4 की भी एक इमेज है, 5 की भी एक इमेज है, 6 की भी एक इमेज है। ओके, तो देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, है ना। देखो 4 की भी एक इमेज, 5 की भी एक इमेज और 6 की भी एक इमेज। तो ये हमारे फंक्शन, ये रिलेशन हमारे फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा? एक फंक्शन होगा। तो ये एक फंक्शन बनेगा जिसको हम लिखेंगे F2, है ना। रिलेशन इज बिकम फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम A to B एंड दैट मींस R2 इज अ फंक्शन। जबकि R1 फंक्शन नहीं था क्योंकि वहां पे एक एलिमेंट की 3 इमेज बन रही थी, जबकि हमें एक ही इमेज बनना चाहिए। ओके, तो ये था R2। ओके, अब हम चेक इसको, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना। अब मैं आपसे बात करता हूं किसकी? R3 की। ओके, तो R3 हम देखते हैं। जो मैं वहां पर R3 लिया था वो R3 कुछ इस टाइप से था। R3 is a relation which is defined from A to B and R3 is given as the set of all x comma y such that y is equal to x plus 4 where, मैं सारी पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ तो आप ध्यान से समझते जाना, where x belongs to A and y belongs to B। ओके, तो बेटा आप मुझे इसका रोस्टर फॉर्म बताओ। सबसे पहले अच्छा मैंने सेट बता दिए हैं। सेट A था 4 5 6 और सेट B था 7 8 9। तो सबसे पहले आप x 4 रखोगे तो आपको y 8 मिलेगा। फिर अगर x 5 रखोगे तो y 9 मिलेगा। x 6 रखोगे तो y 10 मिलेगा और y B से है और B में 10 नहीं है तो ये नहीं आएगा। ओके, तो जब आप इसका एरो डायग्राम बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको? A B 4 5 6 7 8 9। 4 की इमेज किसके साथ बनी? 4 की इमेज 8 के साथ बनी, वेरी गुड। 5 की इमेज किसके साथ बनी? 9 के साथ बनी। अब ये दोनों तो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि सेट ए के ये दोनों एलिमेंट की
एक ही इमेज बन रही है, बट उसने बोला है क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। तो क्या 6 की यहाँ पे इमेज बन रही है? क्या नहीं बन रही है, यहाँ पे 6 की कोई इमेज नहीं बन रही, क्योंकि 6 जब हम रख रहे हैं तो हमको 10 मिल रहा है और हमारे सेट बी में 10 है ही नहीं, तो 6 इमेज बना ही नहीं पाएगा। तो हमारे फंक्शन की कंडीशन फुलफिल ही नहीं करेगा ये रिलेशन। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमें सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में चाहिए, बट हमें 6 की इमेज नहीं मिल रही। तो यहाँ क्या लिखोगे? एलिमेंट 6 हैज no image in set B, that's why it is not a function। ओके, तो ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं करना, तो वीडियो को पॉज करना और आप इसको नोट करना। अब मैं बात करता हूं किसकी? R4 रिलेशन की। किसकी बात करता हूं? R4 रिलेशन की। तो देखेंगे ध्यान से, R4 रिलेशन अगर मैं लूं तो जो मैंने वहां पे लिया था सेम लूंगा कि R4 है वो A से B में डिफाइंड है। ओके, और R4 इज गिवन एज द सेट ऑफ ऑल x, y such that x is greater than y, okay, where x belongs to A and y belongs to B। ओके, तो आप मुझे बताओ क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें x y से बड़ा आ सकता है क्या? क्योंकि y तो यहाँ x में तो 6 तक की वैल्यू है और y तो स्टार्टिंग ही 7 से होगा, तो क्या कभी x y से बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में R4 आएगा एम्प्टी सेट। तो क्या इसका एरो डायग्राम में आप कुछ कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। 4 5 6 7 8 9 किसी की भी इमेज किसी के साथ नहीं बन रही, जबकि आपको क्या चाहिए कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबकी एक यूनिक इमेज, मतलब ओनली वन इमेज बनना चाहिए। तो क्या बन रही है? क्या नहीं बन रही है। तो यहाँ क्या लिखोगे? इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो मैंने आपको 4 रिलेशन लिए हैं और मैंने आपको 4 रिलेशन बताए हैं कि एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है, ये मैंने आपको इसमें सिखाया और डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, तो आप इसको नोट करो। बेटा एक तरीका और होता है फंक्शन चेक करने का। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जो रोस्टर फॉर्म होते हैं, उनमें एलिमेंट के आप एरो डायग्राम बना लो और वहां पे चेक कर लो, है ना। और हमें डायग्राम से ज्यादा अच्छे से ध्यान रहता है, तो आप मेरे को पता है कि आप उसी से करोगे। बट एक तरीका और होता है, वो भी बता ही देता हूँ। 2 तरीके हैं चेक करने के। देखो, एक तरीका और ये है कि इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन R A to B इज सेड टू बी फंक्शन। एक रिलेशन अगर डिफाइंड है ए से बी में, तो फंक्शन कब होगा? जब वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। ऐसा नहीं है कि ये फुलफिल कर दी और ये नहीं करी तो वो फंक्शन बन जाएगा, नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर कोई एक हो रही है और एक नहीं हो रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उस रिलेशन का डोमेन जो सेट ए है उसके इक्वल आना चाहिए, मतलब जो रिलेशन है उसका डोमेन सेट ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ये फुलफिल हो जाती है देन आप सेकंड चेक करेंगे। अगर यही फुलफिल नहीं होती तो आप वही मना कर देंगे कि वो फंक्शन नहीं है। बट ये फुलफिल हो जाती है तो फिर आप सेकंड चेक करेंगे, और सेकंड ये कहता है कि कोई भी जो 2 ऑर्डर्ड पेयर हो, नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। जो 2 ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, है ना, उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे चेक करते हैं। ए रिलेशन R1 है, ये बेटा आपको नोट ही करना है, ये अभी मैंने किया है पीछे, है ना। इससे मैं वहां पे क्या कर रहा था? एरो डायग्राम बना रहा था। अब अगर कोई एरो डायग्राम नहीं बनाता और इनसे चेक करता तो इनसे कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो इस रिलेशन का डोमेन बताओ कितना है। डोमेन क्या होता है? रिलेशन का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो 4 4 4, तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा और देन 6 आ जाएगा। तो यहाँ से तो डोमेन सेट ए के इक्वल आ रहा है, तो फर्स्ट तो फुलफिल हो रहा है। सेकंड वो बोल रहा है कि कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। देखो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है, इनके फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेम है। तो वो बोल रहा है कि सेम नहीं होना चाहिए, तो ये एक फंक्शन नहीं है। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। फर्स्ट तो फुलफिल है बट सेकंड फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब R2 देखो, अब मुझे R2 का डोमेन बताओ बेटा कितना है। R2 का डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 4 5 6, और ये किसके इक्वल है? A के। वो बोल रहा है अब फर्स्ट फुलफिल हो रही है, तो सेकंड चेक करोगे कि कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे सेम है क्या? नहीं है।
फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो सेकेंड भी फुलफिल कर रहा है, मतलब इट इज ए फंक्शन। और देखो वहां पे भी हमने डायग्राम से ही बताया था कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। R3 बताओ डोमेन 4 और 5, तो ये तो 4 और 5 ये तो ए के इक्वल ही नहीं आ रहा है, मतलब फर्स्ट ही फुलफिल नहीं कर रहा, तो सेकंड पे जाएंगे ही नहीं, मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। और R4 में तो डोमेन आएगा ही नहीं, तो ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि ए के इक्वल नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ओके। एक तरीका और होता है चेक करने का, जिसको जो अच्छा लगे उससे वो चेक कर सकता है, इनको नोट कर लो। तो फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया दो अलग अलग तरीकों से। अब इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं और फाइनली टॉपिक को ओवर करते हैं। डोमेन क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। बेटा रिलेशन का डोमेन और रेंज अलग तरीके से चेक होता है और फंक्शन का डोमेन और रेंज अलग तरीके से चेक होता है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। रिलेशन का डोमेन सेट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं और रेंज ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं रिलेशन में, बट फंक्शन में डोमेन और रेंज अलग तरीके से देखते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड कॉल्ड डोमेन। जिन x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन आपको हमेशा इस टाइप से दिए जाएंगे, x² + 2 कुछ भी फंक्शन होंगे वो y के होंगे और इन टर्म्स ऑफ x होंगे, तो वो x की जिन वैल्यूज पे डिफाइंड होंगे वो उसका क्या होगा? डोमेन होगा। और जिन वैल्यू पे डिफाइंड होने के बाद आपको जो y मिलेगा, मतलब जो fx मिलेगा, वो क्या होगा? आपका रेंज होगा, है ना। तो ध्यान दे, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x की वो सारी वैल्यू जिनके लिए वो फंक्शन डिफाइंड होगा वो क्या होगा? डोमेन। और अगला है रेंज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx और y। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ fx है ना, या y, fx और y एक ही है, fx को ही y बोलते हैं, fx को रीड करते हैं फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x y होता है, ओके। तो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ fx इज कॉल्ड रेंज फॉर व्हिच x इज डिफाइंड। x की वो सारी वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइंड होगा और जो नई वैल्यू मिलेगी वो उसकी क्या होगी? रेंज होगी। रेंज फंक्शन की डोमेन और रेंज के तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और हमें आगे के चैप्टर में भी मिलेंगे, तो इस पे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिलेशन का डोमेन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और रिलेशन का रेंज ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं, बट जब हम फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं तो फंक्शन में x की वो सारी वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइंड होगा वो उसका डोमेन होगा, और x की वैल्यू पुट करने पे जब डिफाइंड होगा तो x की वैल्यू जो पुट करेंगे और जब हमें y की वैल्यू मिलेगी वो उसकी रेंज होगी, ओके। तो आज हमने मेन क्या सीखा? फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको वो बताया। एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है मैंने आपको वो सिखाया। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो मैं आज आपको वो होमवर्क है तो आप वो सोल्व करना, ओके। और डोमेन और रेंज क्या होती है वो भी देखिए। अब नेक्स्ट क्लास में हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन और उनके ग्राफ पढ़ना है, जिसमें हम कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे टाइप्स पढ़ने और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन फंक्शंस का हमें आगे यूज होगा आगे के चैप्टर में, ओके। तो ये आप ध्यान रखें, ओके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। बाय।